बहन जी हार गई, बीएसपी हार गई तो कोई पहाड़ टूट गया। लो अब तूने पार्टी बना ली है तो इनकी मैं विरोध करूंगा। और चंद्रशेखर जिंदगी में एक बार भी नहीं आ सकता। चंद्रशेखर से बीएसपी की तुलना काहे को करना? तो थी बीएसपी, तू उसको सपोर्ट करता। तुझे आज़ाद समाज पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो बीएसपी आज भी जिंदा है, हारने के बाद भी, और बीएसपी आज भी काम करेगी। क्या हो गया हार गई तो अब फिर आएगी। बहुजन समाज पार्टी, आपकी बहुजन समाज पार्टी जल्दी मर जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में घायल हो गई। बहुजन समाज पार्टी का कोई कैडर दिखाई नहीं देता, बहुजन समाज की कोई विचारधारा दिखाई नहीं देती। ऐसे लोगों को आप वोट दे देंगे तो जो उसकी चमचागिरी करेगा उसे टिकट दे देंगे, उसे टिकट। फिर वो खोजते हैं पैसे वाला कौन है, पार्टी फंड में सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे सकता है, हमको कौन दे सकता है। वो अपनी भी दलाली करते हैं और समाज की भी दलाली करते हैं। और केवल बहन जी की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, वोटर की गलती नहीं है। वोटर ने छाती ठोक कर हाथी को दिया है। ये कमी उन लोगों की है जो कोऑर्डिनेटर हैं। बीएसपी के एजेंडा में तो है नहीं ब्राह्मणों को भोज देना। हमारा राम मंदिर बीजेपी बनाएगी। अपनी जगह पर ठीक हो सकता है प्रश्न। बहन जी ने कहा था मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तुम जीत के साथ तो थे लेकिन हार गए, तो आप बड़ी आलोचना कर रहे हो। अब बड़े कह रहे हो बीएसपी हार गई। आलोचना करने का वक्त नहीं है। नमोदय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आज हमारे साथ हैं बौद्ध भिक्षु महाथेरा भंते करुणाकर जी। भंते जी, आपने पहले कहा था कि चंद्रशेखर हार जाएगा गोरखपुर से, मगर देखा गया कि यूपी में तो बीएसपी हार गई। देखो, चंद्रशेखर का अलग चीज़ है और बीएसपी अलग चीज़ है। चंद्रशेखर की पार्टी कैडराइज नहीं है, बीएसपी कैडराइज है। बीएसपी 4 बार गवर्नमेंट आई है, भले ही आई नहीं आई। चंद्रशेखर जिंदगी में एक बार भी नहीं आ सकता। चंद्रशेखर से बीएसपी की तुलना काहे को करना? चंद्रशेखर जो है जब जेल में था तब मैं जेल में मिला और जेल में मैंने कहा मैं तुझे छुड़ा लूँगा, लेकिन तू इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा, कोई पार्टी तो नहीं बनाएगा। उसने कहा भंते जी पार्टी नहीं बनाऊँगा, मुझे जल्दी निकाल लो। मेरे साथ सुरजीत एडवोकेट थे, बालकराम थे, लेकिन उसने आते ही पार्टी बना ली। तब मैंने कहा कि तू सामाजिक संगठन चलाता तो ठीक था, लेकिन पार्टी तो थी बीएसपी, तू उसको सपोर्ट करता। तुझे आज़ाद समाज पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने उसके खिलाफ 8-10 बाइट दी, पूरा वायरल हुई। जब मेरे पास फ़ोन आया कि भंते जी ये तुमने क्या कर दिया, मैंने कहा हमारा समझौता तुम्हारे साथ केवल सामाजिक संगठन को चलाने का था, जुल्म उत्पीड़न को ख़त्म करने का था, अत्याचार को ख़त्म करने का था। ये नहीं था कि तुम पार्टी बना लो। अब तुमने पार्टी बना ली है तो इनकी मैं विरोध करूँगा। और बहुजन समाज पार्टी से किसी भी दलित समाज की पार्टी का, चाहे वो महाराष्ट्र की हो चाहे उत्तर भारत की हो, तुलना मत करो। बीएसपी आज भी जिंदा है, हारने के बाद भी, और बीएसपी आज भी काम करेगी। बीएसपी बहुजन समाज के उन महापुरुषों की विचारधारा पर बनी है। बहुजन समाज पार्टी किसी एक व्यक्ति की विचारधारा पर नहीं बनी। तो ये मतलब आपने कहा कि कैडराइज वोटर है, उसके बावजूद भी वो हार जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है बीएसपी को हराने का? अरे ये तो हार और जीत सब लगी रहती है। क्या हो गया हार गई तो अब फिर आएगी। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक संगठन है। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य समाज को जगाने का है। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य लोगों को उन लोगों को संगठित करने का है जिन पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, जो लोग बहिष्कृत हैं, जो त्रस्त हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, उनका आंदोलन है बीएसपी का। हार जीत से क्या मतलब? पार्टी हारती रहे जाती रहे। बीएसपी इसलिए नहीं बनी है कि वो राजनीति करे, बीएसपी इसलिए बनी है कि वो समाज को जगाने का काम करती रहे। नहीं, उसका सबसे बड़ा हमें कारण पता लगा है। तो बहुजन के ही लोग वो ये कहें सतीश मिश्रा आ गया तो उसने हरवादी पार्टी, कहाँ गया सवर्णों का वोट? देखिए, ये अपनी जगह पर ठीक हो सकता है प्रश्न। बहन जी ने कहा था मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हम मान लेते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, लेकिन बहन जी को ये भी कहना चाहिए कि जिस सतीश मिश्रा को बागडोर सौंपी थी, ब्राह्मणों का भी 1% वोट नहीं मिला। ब्राह्मण ये जानता है कि हमारा त्रिशूल बीजेपी चलाएगी, हमारा राम मंदिर बीजेपी बनाएगी, हमको दक्षिणा भागवत बीजेपी कराएगी।
ये बीएसपी के एजेंडा में तो है नहीं राम मंदिर बनाना, बीएसपी के एजेंडा में तो है नहीं ब्राह्मणों को भोज देना, बीएसपी के एजेंडा में तो है नहीं अंधविश्वास फैलाना, ये उनके एजेंडा में है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि हम बीएसपी को क्यों वोट दें, राम मंदिर वो बना रहे हैं, हमारे त्रिशूल की रक्षा वो कर रहे हैं, परशुराम की रक्षा वो कर रहे हैं, इसलिए 1% भी वोट सतीश मिश्रा जी के कहने से नहीं मिला। ये अपनी जगह पर बिल्कुल बात सही है। चलिए, आपकी बात हम सही समझ लेते हैं, मगर एक कारण तो बताइए। जब कहते हैं कि बहुजन के पास 23% कोर बैंक है, मगर उसके बाद भी क्यों 12.7% आ गया, बाकी कहाँ गया? देखो, ये केवल बहन जी की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, वोटर की गलती नहीं है। वोटर ने छाती ठोक कर हाथी को दिया है। ये कमी उन लोगों की है जो कोऑर्डिनेटर हैं, कमी उनकी है जो जिला अध्यक्ष हैं, कमी उनकी है जो प्रभारी हैं, कमी उनकी है जो मंडल अध्यक्ष हैं। कमी उनकी क्या है? पहले कह देते हैं तू काम कर, वो काम करता रहता है 2 साल 3 साल, फिर वो खोजते हैं पैसे वाला कौन है, पार्टी फंड में सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे सकता है, हमको कौन दे सकता है। वो अपनी भी दलाली करते हैं और समाज की भी दलाली करते हैं, और जो अच्छा कैंडिडेट है उसे पीछे कर देते हैं और रुपया वाले को वो टिकट दे देते हैं। इसमें कमी मैं कोऑर्डिनेटरों की, पूरे उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटरों की मानता हूँ, जिला अध्यक्षों की मानता हूँ, जो और भी लोग काम कर रहे हैं मंडल अध्यक्षों की, उनकी भी मानता हूँ। यदि दिल्ली में भी ऐसा हुआ, पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, यदि पार्षद के वोटों को, यदि पार्षदों को दलाली करके टिकट दी या अपने चाहते लोगों को टिकट दी और उन लोगों को टिकट नहीं दी जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो काम कर रहे हैं कई साल से, तो पार्षद का भी रिजल्ट तुम देख लेना। मैं कहता हूं कि उन लोगों को आज मैं देख रहा हूं कि कोऑर्डिनेटरों के यहाँ पार्षद की टिकट लेने वाले मिठाई का डब्बा लेकर, कुछ कपड़े लेकर, कुछ वो कंबल लेकर, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर, बैग लेकर, अटैची लेकर उनके घरों में जा रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। अब क्या है, वो व्यक्तिगत रूप में जो उसकी चमचागिरी करेगा उसे टिकट दे देंगे, उसे टिकट दे देंगे तो पार्षद का चुनाव नहीं जीतेंगे। पार्षद का चुनाव विचारधारा के लोगों को देना चाहिए, जो कैडर के लोग हैं उनको देना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े हैं उनको देना चाहिए, जो रामास्वामी नायकर और कबीर की विचारधारा से जुड़े हैं उनको जाइए। वो यहाँ तो जय भीम करता है, जय रविदास करता है, लेकिन उसके घर में और चीज़ें पाई जाती हैं। उसके यहाँ घर में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, बहुजन समाज पार्टी का कोई कैडर दिखाई नहीं देता, बहुजन समाज की कोई विचारधारा दिखाई नहीं देती। ऐसे लोगों को आप वोट दे देंगे तो आपकी बहुजन समाज पार्टी जल्दी मर जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में घायल हो गई, पूरा किला ढह गया, वैसे ही दिल्ली में भी ढह जाएगा। आप जानते हैं पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, यहाँ पर प्रेरणा स्थल पर टिकट लेने वालों की संख्या ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ, मैंने बाहर जो है बसें देखी हैं, उस पर नाम लिख रहा है, उस पर पार्षद का नाम लिख रहा है, उस पर क्षेत्र का नाम लिख रहा है, उस पर कोऑर्डिनेटर का नाम लिख रहा है, उस पर उस क्षेत्र का नाम लिख रहा है जिस क्षेत्र से बस आ रही है। वो काहे के लिए आ रही है कि हम भीड़ दिखा दें, भीड़ से हमको वोट मिल जाएगा, वो है कारण। भीड़ तो बहन जी की रैली में भी थी, कह रहे थे कि रैली नहीं है ज़ेला है, उसके बावजूद भी सरकार नहीं आई, तो ये भीड़ किस काम की है? अरे भीड़ है, बहन जी हार गई, बीएसपी हार गई तो कोई पहाड़ टूट गया। अब बीजेपी 100 साल से काम कर रही है, बीजेपी सैकड़ों बार हारी, हाशिए पे चली गई, एक बार ना 50 बार हमने हारते अपने जीवन में देखा। क्या हो गया, हार गई। अभी बीजेपी को 2 सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। अरे ये हार जीत सब लगी रहती है, अपना काम करो, अपने काम को बंद मत करो। और बीएसपी का लक्ष्य जानकर, अरे तुम जीत के साथ तो थे लेकिन हार गए, तो आप बड़ी आलोचना कर रहे हो, अब बड़े कह रहे हो बीएसपी हार गई। आलोचना करने का वक्त नहीं है, बीएसपी को फिर मजबूत करो, बीएसपी को फिर अच्छा करो, फिर हाथी में वोट दो, लोगों को जोड़ने का काम करो, बहुजन समाज को बनाने का काम करो, बैकवर्ड को जोड़ने का काम करो और माइनॉरिटी को जोड़ने का काम करो। बीएसपी आगे जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि बंते जी ने बताया कि आप इस बात से कितना संतुष्ट हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।